हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार स्वयंभू मनु, जो कि ध्रुव महाराज के दादा हैं, आते हैं, उनको समझाते हैं, उनको उपदेश देते हैं। भक्ति का उपदेश, ज्ञान का उपदेश, धर्म कैसे पालन करना है, इसका उपदेश क्यों देते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ध्रुव महाराज। तो भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने उनको कृपा की, मतलब वो योग्य हैं, उस उपदेश लेने के लिए योग्य हैं। और उनको पता है कि ध्रुव महाराज से जब वो उपदेश देंगे तो उस उपदेश को पालन करेंगे। तो हमारी भी योग्यता कब बनती है? जब हम गुरु परंपरा के साथ जुड़ते हैं। वही गुरु परंपरा जो कि इस्कॉन में चल रही है, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव, जिसमें उसी परंपरा में जो ब्रह्मा जी से स्टार्ट होती है, जहां पर भगवान भगवत गीता का ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं, ब्रह्मा जी से नारद मुनि को देते हैं, नारद मुनि व्यास देव को देते हैं, व्यास देव से देव गोस्वामी को देते हैं। तो इस प्रकार एक परंपरा चली आती है। उसी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु भी वो ज्ञान लेते हैं अपने गुरु ईश्वरपुरी से। उसी परंपरा में हमारे सत गोस्वामी भी ज्ञान लेते हैं। उसी परंपरा में हमारे आचार्य भी, भक्ति ठाकुर, जौल कृष्णदास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद, उसी परंपरा में हमारे गुरु वर्ग, इस्कॉन के सभी जो जीवीसी गुरु वर्ग हैं, वो उसी परंपरा में है। और हम जब उसी परंपरा में ज्ञान लेते हैं तो हम भी उसी परंपरा में जुड़ जाते हैं। मतलब हम, हमारी भी योग्यता, जब हमारी दीक्षा होती है, योग्यता हो जाती है हमको ज्ञान लेने की और उपदेश लेने की और उस उपदेश को पालन करने की। उपदेश तभी हमको मिलेगा जब हम उसको पालन कर पाएंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। कई भक्त लोग को ना उपदेश दिया जाता है कि ऐसा करो ऐसा करो, बोलते हैं हमको तो पता नहीं, हम कैसे करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली बोल देते हैं। कैसे होगा, हमसे नहीं होगा, हमारा ये तो करना संभव नहीं है। जब उनको उपदेश मिलता है गुरु से, हमको ये समझना है कि हमको उपदेश इसीलिए मिला है कि हम उसको कर सकते हैं। हम भले ही अपने आप को असमर्थ समझें कि हम उसको पालन, कार्य को, सेवा को करने में असमर्थ है, परंतु वो सेवा गुरु की कृपा से होगी, हमारे प्रयास से या हमारे सोचने से नहीं होगा कि हम कर रहे हैं, इससे नहीं हो। करता अहम इति मन्यते, अगर हम सोचें कि मैं करता हूं तो ये अहंकार है। मैं करता नहीं हूं, मैं कर पा रहा हूं तो ये गुरु की कृपा है। जैसे हम लोग कभी नहीं सोचे थे, यहाँ पर जितने भी भक्त लोग अभी ज्वाइन किया, कभी हम लोग सोचे थे कि हम भागवतम खोल के पढ़ पाएंगे, हम भागवतम खोल के समझ पाएंगे? कभी था किसी में? अपने प्रयास से लोग भागवतम खोल के पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जीरो। सब लोग स्वीकार करते हैं कि प्रभु हम लोग तो पढ़ते जाते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप समझा रहे हैं तो समझ में आ रहा है। तो मैं कैसे समझा पा रहा हूं? मैं गुरु की कृपा से समझा पा रहा हूं। अगर गुरु की कृपा नहीं होती तो मैं भी नहीं समझता, मैं समझा भी नहीं पाता। तो ये मैं अगर सोचूंगा कि मैं अपनी योग्यता से इस भागवतम को पढ़ रहा हूं, अपनी योग्यता से इस भागवतम को पढ़ा रहा हूं, अपनी योग्यता से भागवतम को समझा पा रहा हूं, तो नहीं है। मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये योग्यता केवल गुरु की कृपा से है। तो हमें जब भी कोई सेवा मिलती है या कुछ उपदेश मिलते हैं, तो वो उपदेश मिलने का मतलब है कि हम में वो योग्यता है उस उपदेश को अपने जीवन में अपनाने के लिए।
और उस उपदेश को अपने जीवन में अपनाने का एकमात्र मतलब सक्सेसफुली अपनाने का मतलब, ताकि उस उपदेश को हम सक्सेसफुली एकदम सही तरीके से अपने जीवन में अपना सके, उस उद्देश्य को पूरा कर सके, उसका एकमात्र क्राइटेरिया है, एकमात्र योग्यता है कि हम अपने ये सोचेंगे कि ये गुरु की वाणी है और गुरु की वाणी को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। जब ये सोचेंगे ना, तो वो उपदेश हम अपने जीवन में अपना सकेंगे, उस उपदेश को पालन कर पाएंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। सक्सेस गारंटीड है। यहाँ पर भी स्वयंभू मनु आ रहे हैं, गुरु महाराज को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि वो क्वालिफाइड हैं, उपदेश लेने के लिए क्वालिफाइड हैं और उपदेश को पालन करने के लिए भी क्वालिफाइड है। भगवान कृष्ण अर्जुन को जब गीता का ज्ञान सुनाते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुमको ये एवं परा परा प्राप्त, जब आप 4th चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण क्लियरली अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम इस ज्ञान को समझने के योग्य हो। कैसी योग्यता? क्योंकि तुम मेरे शरणागत हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस ज्ञान को समझने के योग्य हो। तो ये योग्यता, भगवान ये योग्यता सबको देते हैं और हमारे पास तो स्पेशल कृपा है, गुरु की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है, पूरी परंपरा की कृपा है, जो भी कि भगवान कृष्ण से स्टार्ट हो रहे कि हम इस ज्ञान को ले पा रहे हैं। किसी ने, एक डिवोटी ने मुझे बोला था कि प्रभु हम ना कैसे भक्ति शास्त्री कर पाएंगे, कैसे भक्ति वैभव कर पाएंगे, हमारा उम्र बहुत हो गया है, हम कैसे श्लोकों को याद कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम बताया। अब मैं भी बोला तो ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बार बार सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। अब यशोदा माई क्या कर रही थी? कृष्ण को अपने प्रयास से बांधने का कोशिश कर रही। हुआ? कृष्ण बंधे? नहीं बंधे। बहुत प्रयास की, पहली रस्सी, 1000 रस्सी, लाखों रस्सी लेके आई वहां पर कृष्ण को बांधने के लिए, नहीं बांध पाई। अपना प्रयास कर रही थी ना, सोच रही थी कि मैं बांधूंगी, प्रयास तो सबको करना है, लेकिन कह रही थी कि मैं बांधूंगी, नहीं बांध पाई। लेकिन जब उसने भगवान को बोला कि, कृष्ण को बोला कि हे कान्हा आप तो बंद जाओ, मैं थक गई हूं, हार गई हूं, तो जब उसने कृष्ण के प्रति शरणागत किया तो कृष्ण की कृपा से पहली ही रस्सी से बंध गए, सारी रस्सियां गिर गई। द्रौपदी अपने आप को ईंधन में, अपने आप को अपने प्रयास से कितना कुछ की अपने आप को बचाने का। दुशासन उसे बालों से घसीट के लेके आया, केश पकड़ के, नहीं बचा पाई अपने आप को। इतना डायलॉग दी वहां पर। महाराज युधिष्ठिर को कोस रही थी, अपने सब 5 पतियों को कोस रही थी। भीष्म पितामह के पास गई, उसने सहायता नहीं की, द्रोणाचार्य ने सहायता नहीं की, सब लोग वहां बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र जो उनके काका ससुर है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो कोई किसी के साथ, लेकिन जब भगवान से उसने प्रार्थना की कि हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए और उससे अनलिमिटेड साड़ी सप्लाई की। क्यों? भगवान की कृपा हुई ना। अपने प्रयास से कुछ नहीं होगा, हम सोचेंगे कि मैं कर पाऊंगा, इसको नहीं होगा। भगवान की कृपा होगी तो कर पाऊंगा।
तो इसी प्रकार जब हमको बोला जाता है कि आप भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव कीजिए, तो हमको तुरंत भगवान के, ये हमारे लिए एक सेवा है। गुरु महाराज की इच्छा है कि सभी लोग भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव करें, प्रभुपाद की इच्छा है, तो ये सेवा है। भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव करके हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। तो ये योग्यता हमको गुरु से मिली है कि हमको ये करना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए। करेंगे, बस प्रयास होना चाहिए करने का। बाकी तो भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, जिससे हम उसको कर पाएंगे। नहीं बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर भी लोग डाउट करते हैं और छोड़ देते हैं कि कैसे होगा हमसे, हम नहीं कर पाएंगे, सीधा हम नहीं कर पाएंगे। सरेंडर करते हम नहीं कर पाएंगे। अरे सरेंडर करना कि भगवान के चरणों की, भगवान आपकी कृपा होगी, गुरु आपकी कृपा होगी तो हम कर पाए, हम कर लेंगे इसको। ये सरेंडर, उल्टा शरणागति हो रहा, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं के प्रति, माया के प्रति शरणागति हो रहा है, भगवान के प्रति गुरु के प्रति शरणागति हो रहा है। क्या यहाँ पर हमको शिक्षा और फर्दर मिलती है, आज हम इसके बारे में पढ़े। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिधि नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौर तथा दाम दया नगर नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 11। अध्याय का नाम है युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह। श्लोक नंबर 14 से पढ़ेंगे। भागवतम में ये आता है पेज नंबर 435, 435। ठीक है, तो हम लोग श्लोकों पे अनुवाद और तात्पर्य तो प्रभुपाद जी द्वारा लिखित अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 14। जो मनुष्य अपने जीवन काल में भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है वह स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से छूटकर वह अनंत आत्मा आनंद प्राप्त करता है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर कट है, भगवान को प्रसन्न करना। अब भगवान की प्रसन्नता के बारे में हमने पढ़ा था कि भगवान प्रसन्न होते हैं जब कोई भगवान का नाम जप करता है, 16 माला करता है, 4 नियम पालन करता है। बेसिकली गुरु के उपदेश का जब कोई पालन करता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कि गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु प्रसन्न, भगवान प्रसन्न। भगवान अधिक प्रसन्न कब होते हैं? जब हम लोग भगवान के दिव्य ज्ञान भगवत गीता का प्रचार करते हैं। और अत्यधिक प्रसन्न कब होते हैं? जब हम वैष्णव के गुण अपनाते हैं, जिसमें मध्यम अधिकारी का आता है। जब हम सहिष्णुता, दया दिखाते हैं, दूसरे के ऊपर दया दिखाते हैं,
कृपा, मैत्री आता है। जब मैत्री दिखाते हैं अपने से ऊपर, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, यत् करोति सब मध्यमा, अपने से सीनियर डिवोटीज के प्रति प्रेम करते हैं, अपने जो लेवल के डिवोटीज है उनसे मैत्रता, मित्रता का भाव रखते हैं, और अपने से नीचे जो उनके ऊपर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तो इससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो जब इस जीवन काल में हम 16 माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों के ऊपर कृपा करते हैं, सीनियर डिवोटीज को रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, अपने हम उम्र के साथ मित्रता रखते हैं, शत्रुता नहीं, ईर्ष्या नहीं, मित्रता रखते हैं, तो इस प्रकार जब हम अपने जीवन को पालन करते हैं, जीवन व्यापन करते हैं इस प्रकार, तो कहते हैं कि भगवान इस जीवन काल में यदि हम ये सब कार्य करते हैं तो हम स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाते हैं। तो मतलब हर एक वो चीज जो इस शरीर को कष्ट देने वाली है उससे हम छूट जाते हैं। हर एक वो चीज जो हमारे सूक्ष्म शरीर को, मन, बुद्धि, अहंकार को कष्ट पहुंचाती है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो अगर प्रॉब्लम फ्री जीवन जीना है तो भक्ति करना है। सिंपल तरीके में अगर एक लाइन में आ जाए तो प्रॉब्लम फ्री जीवन अगर चाहिए तो भक्ति करो। और क्या मिलेगा उससे? प्रॉब्लम से तो छुटकारा होगा, साथ ही साथ अनंत आत्म आनंद प्राप्त करेगा। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखिए सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है भागवत में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कुछ लाइन बाद हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। इस जगत में आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति कठिन संघर्ष कर रहा है। दुर्भाग्यवश लोग इसे प्राप्त करना नहीं जानते। नास्तिक जन ईश्वर में विश्वास नहीं करते और निश्चित ही वे उन्हें प्रसन्न नहीं करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान को प्रसन्न करने पर मनुष्य को आत्मा आनंद प्राप्त हो सकता है, जहां वह अपार आनंद में जीवन का भोग करता है। भौतिक जगत से मुक्त होने का अर्थ है भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होना। तो हमको भगवान को प्रसन्न करना ही नहीं आएगा तो हम कैसे अपने आप को खुश रख पाएंगे? संभव नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। आप अपने जीवन में एक उदाहरण ले लीजिए। आप अगर अपने परिवारजन को, अगर माता जी हैं अपने हस्बैंड को, प्रभु को खुश नहीं रख पाई तो क्या वो अब एक सुख में जीवन बिता सकेंगी? अगर प्रभु अपने वाइफ को खुश नहीं रख पाए तो क्या वो एक सुखी जीवन, गृहस्थ जीवन बिता पाएगा? सिंपल एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल। आप देख लीजिए अपने जीवन में, आप अपने माता जी अपने पति से रोज झगड़ा करे, देखिए कितना टेंशन होता है। हस्बैंड अपने वाइफ से डेली झगड़ा करे, देखिए क्या होगा। 2-4 दिन तक तो वाइफ चलेगी, उसके बाद सड़ा हुआ खाना देगी, सड़ा हुआ रोटी देगी, बेगर नमक का खाना देगी, चीनी ज्यादा डाल देगी। होगा होगा, एकदम मूड खराब में होगा, काम पूरा गड़बड़ होगा। ये प्रैक्टिकल है। तो जब हम जिसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, अगर उसके साथ हम उसको खुश नहीं कर पाए तो हम भी खुश नहीं होंगे। इट इज वेरी सिंपल। अब देख लीजिए, एकदम प्रैक्टिकल। तो यही कह रहे हैं कि अगर आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो आप खुद भी प्रसन्न नहीं होंगे। इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली तो भगवान के अंश हैं। ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान भगवत गीता में स्पष्ट कह रहे हैं कि जितने भी जीव है मेरे सनातन अंश हैं। ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, आदि काल से मेरे अंश हैं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? इस भौतिक जगत में वो लोग दुख भोग रहे हैं। क्यों दुख भोग रहे हैं? मनश्चानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। वो इस जगत में अपने अपने आप को अपने प्रयास से स्वयं को खुश करना चाहते हैं, इंद्रियों की तुष्टि के माध्यम से अपने आप को खुश करना चाहते हैं, परंतु वो खुश नहीं है।
मन षष्ठानी इंद्रियाणी, मन और 5 इंद्रियां मिला के जो 6 है, इनको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? प्रकृति स्थानी कर सकते, इस भौतिक जगत में अपने प्रयास से कुछ करना चाह रहे हैं, संभव नहीं है, वो दुख ही भोग रहे हैं। क्लियर भगवान कहते हैं। तो ये भी यहाँ पर इसका प्रूव हो गया, यहाँ पर इस बात भागवतम को। तो गीता का हर एक श्लोक का एविडेंस भागवतम में आता है। तो इस श्लोक में प्रयुक्त तम प्रश्न शब्द का अर्थ है प्रसन्न होने पर। तो मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि भगवान इस कार्य से प्रसन्न हो, उसे स्वयं प्रसन्न नहीं होना है। तो देखिए, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना है, अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। वस्तुतः जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त स्वतः तुष्ट हो जाता है। भक्ति योग प्रक्रिया का यही रहस्य है। ये इंपॉर्टेंट। तो भक्ति भक्ति करना है भगवान की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए नहीं, कि हमको मजा आ रहा है भक्ति करने में। हाँ, अपना अपना मजा कैसे ढूंढते हैं भक्ति में? लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, उससे मजा आता है। हाँ, प्रभु क्या क्लास करते हैं, मजा आ जाता है उनके क्लास को सुनना। तो प्रभु तो फूल गए। क्यों? क्योंकि उनके अहंकार को तुष्टि हो गई ना। बोले हाँ, मैं क्या क्लास करता हूँ, मैं जिस जहां पर भी जाता हूँ क्लास करता हूँ, लोग एकदम मग्न हो जाते हैं। मेरा इतना क्वालिटी है, मैं लोगों को प्रसन्न कर लेता हूँ। अरे क्वालिटी मेरा नहीं है, क्वालिटी भगवान का, कि हम भगवान के गुणों का बता रहे हैं क्लास में। तो भगवान के गुण को, भगवान की लीला को लोग सुन के प्रसन्न होते हैं। मैं अपनी लीला नहीं बताता हूँ जो मैं खुश होऊंगा कि हाँ, लोग मेरी बात सुन के खुश हो रहे हैं। मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लोग खुश हो रहे हैं। मैं क्लास दे रहा हूँ, लोग खुश हो रहे हैं। नहीं, मैं क्लास में भगवान की लीला को बता रहा हूं, इसलिए लोग खुश हो रहे हैं। तो भगवान की लीला, अब वही क्लास में मेरा मुंह तो वही है, जबान भी वही है, मैं भी वही हूं। अब उसी क्लास में मैं गंदा बात करूंगा तो लोग प्रसन्न होंगे क्या? नहीं प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होंगे जब मैं भगवान की कथा करूंगा, भगवान की लीला सुन के लोग प्रसन्न होंगे। तो भक्ति योग का पूरा रहस्य यही है कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहेंगे। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, ये भगवान की वाणी का जब प्रचार होता है, भगवान के गुणों का जब प्रचार होता है, तो भगवान खुश होते हैं। तो हम लोग कब खुश होंगे? जब मैं भगवान की वाणी का प्रचार करूंगा, तभी आप लोग खुश होंगे। तो भगवान की प्रसन्नता, तो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की वाणी का प्रचार कर रहा हूं, तो भगवान खुश हो रहे हैं। भगवान खुश हो रहे हैं तो उसको सुनने वाले भी खुश हो रहे हैं, उसको बोलने वाला भी खुश हो रहा है। देखिए कैसे कनेक्शन है पूरा। भगवान की कथा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो हम लोग भी प्रसन्न हो रहे हैं, बोलने वाला भी प्रसन्न हो रहा है, वक्ता भी प्रसन्न हो रहा है, श्रोता भी प्रसन्न हो रहा है। तो हो गया ना, भगवान को प्रसन्न करने के सब लोग प्रसन्न हो गए। तो ये पूरा फॉर्मूला, तो भक्ति योग का यही फॉर्मूला है, यहाँ पर बता रहे हैं। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 15। भौतिक जगत की सृष्टि 5 तत्वों से प्रारंभ होती है, और इस तरह प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष अथवा स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है, इन तत्वों से उत्पन्न होती है। पुरुष तथा स्त्री के विषयी जीवन समागम में से इस जगत में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में और वृद्धि होती है। पूरे जगत में हम जानते हैं पुरुष और स्त्री का जब समागम होता है तो यहाँ पर पॉपुलेशन होता है। तो लोगों को लगता है कि पुरुष और स्त्री का बनाया इसलिए गया है कि एक दूसरे के साथ रहें और उसी में अपने आप को सुख ढूंढें। पुरुष और स्त्री समागम करेंगे, उस वही हैप्पीनेस है, वही सुख है। नहीं, वो सुख नहीं है। मनु ने आगे कहा, हे राजा ध्रुव, भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया से ही सृष्टि, पालन तथा संहार होता रहता है। तो ये भगवान की शक्ति, हम लोग भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। जब विनष्ट होंगे तो भी भगवान की शक्ति से ही विनष्ट होंगे।
तो हम अपने आप को हम सोचेंगे कि हम संभोग करेंगे, हम संतानों को जन्म देंगे, हम संतानों को पालन पोषण करेंगे, हम भी सब कुछ करेंगे। भाई मैंने पैसा कमाया, पुरुष होके मैं सोचूंगा मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं शादी करने के योग्य हूं, मैंने शादी किया, मैंने संभोग किया, मैंने संतान उत्पन्न की, मैं परिवार का भरण पोषण सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैं ही सुख भोगने वाला हूं, मैं ही सुख देने वाला हूं। तो ये पूरा क्या है, भगवान की माया शक्ति है, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। अब जब हम किसी को मरने से, मृत्यु से नहीं बचा सकते, तो कहां से आया हम, हमारा शक्ति कहां हुआ, जीरो हो गया ना, हमारी शक्ति है ही नहीं हम किसी को मृत्यु से भी बचा सके। तो पूरा गड़बड़, तो ये सब कुछ भगवान की शक्ति से हो रहा है, हमारी शक्ति से नहीं हो रहा है। तो आगे कहते हैं, हे ध्रुव, भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते, वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति की के दूरस्थ कारण निमित्त हैं। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं, और तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसे कि लोहा चुंबक की संचित शक्ति से घूमता है। तो सब कुछ भगवान की शक्ति से हो रहा है, और भगवान लेकिन प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित नहीं होते, हम कलुषित होते हैं बोल के हमको ये भौतिक शरीर मिलता है। भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। तो जिस प्रकार आप देखेंगे ना, लोहा का है ना, आप चुंबक को इधर उधर करेंगे ना तो लोहा भी इधर उधर घूमता है एकदम। आप देखेंगे, अगर हम लोग तो बचपन में खेलते थे, वो चुंबक ज्यादा लाएंगे तो लोहा चिपक जाएगा चुंबक से आके, और अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे जहां पे थोड़ा सा खाली वाइब्रेशन होता है, तो ऐसे से करेंगे ना तो लोहा भी इधर उधर घूमेगा। तो भगवान और चुंबक है, चुंबक की जो शक्ति है ना वो भगवान की शक्ति है। तो भगवान जैसे हमको घुमा रहे हैं, हम भी वैसे घूम रहे हैं। जैसे हम कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, चुंबक को लेके लोहे के सामने ऐसे ऐसे करते हैं तो लोहा भी ऐसे हिलते रहता है। तो भगवान की भी शक्ति है जो हमको हिला डुला रही है। अगला श्लोक, बहुत इसमें तात्पर्य है, पर मैं तात्पर्य को स्किप कर रहा हूं क्योंकि बेसिक बेसिक हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अगला श्लोक 18 नंबर, भगवान अपनी अचिंत्य काल रूप परम शक्ति से प्रकृति के 3 गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं किंतु वे करता नहीं है, वे संहार तो करते हैं किंतु संहार करता नहीं है। अतः यह माना जाता है कि केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है। तो भगवान की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। भगवान पर्सनली आएंगे, बोलेंगे अच्छा मैं क्रिएशन कर रहा हूँ, भगवान पर्सनली आएंगे मैं पालन कर रहा हूँ, भगवान पर्सनली मैं संहार कर रहा हूँ, नहीं। भगवान अपनी शक्ति के द्वारा, विभिन्न शक्तियों के द्वारा ये सब कुछ कर रहे हैं। भगवान तो अपने धाम में अपने भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे हैं, भगवान को ये सब के लिए समय नहीं है। भगवान अपनी शक्ति से ये सब कुछ कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी, क्या हम अपने घर में 24 घंटा बैठते हैं क्या, कि हम 24 घंटा बैठे रहेंगे? अगर प्रभु बोलेंगे कि मैं घर में बैठूंगा तभी घर का काम होगा क्या? नहीं, माता जी पीछे काम कर रही है, नौकर चाकर रख दिए हैं जो काम करके दे रहे हैं। तो लेकिन प्रभु की कृपा से हो रहा है, हस्बैंड की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। तो हस्बैंड लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। वैसे ही माता जी बोलेगी कि मेरी वजह से तो घर चल रहा है, तो माता जी क्या पैसे कमाने जा रही है क्या? जो अगर माता जी बोली कि मेरी वजह से घर चल रहा है, तो लेकिन एक तरह से चल रहा है और एक तरह से नहीं चल रहा है, क्योंकि माता जी वो प्रेरणा है, माता जी वो घर चला सके वो प्रेरणा है, इसलिए प्रभु काम पे जाते हैं और पैसा कमा के लाते हैं। डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली तो है। तो वैसे ही भगवान सब जगह डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन भगवान ही वो कार्य कारण है, वो कारण है जिसकी वजह से वो कार्य हो रहा है सब कुछ। ठीक है ना? तो भगवान अपनी शक्ति से सब कुछ कर रहे हैं।
अगला श्लोक, श्लोक नंबर 19। हे प्रभु ध्रुव, 16-17 हो गया क्या? भगवान 16 हरे कृष्ण प्रभु, 16-17 आप छोड़ दिए हैं। हाँ हो गया ना। अच्छा, सब कुछ पढ़ तो दिया था, क्या डबल पेज स्किप हो गया क्या? हाँ नहीं, प्रभु। सब कर गया ना। 16-17 एक्चुअली श्लोक नंबर नहीं बोला हम लोग, मैं डायरेक्ट पढ़ते पढ़ते गया। अच्छा, ओके ओके। 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर अभी कर लेते हैं। देखिए 16-17 में क्या हमने पढ़ा था। 16-17 में पढ़ा कि प्रकृति, मनु ने कहा कि हे राजा ध्रुव, भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया से ही सृष्टि पालन तथा संहार होता रहता है। 17 में पढ़ा कि भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते, वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण निमित्त हैं। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं, और यह सब सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसे कि लोहा चुंबक से संचित शक्ति से घूमता है। ये उदाहरण हमने पढ़ा, ये 17 नंबर में आ गया। 18 नंबर में भी आ गया, हमने पढ़ा कि भगवान डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली है। संहार करते हैं लेकिन संहार करता नहीं है, तो अपनी शक्ति सारा सब कुछ करते हैं। श्लोक नंबर 19। हे ध्रुव, भगवान नित्य है, किंतु काल स्वरूप में वे सबों के मारने वाले हैं। उनका आदि नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तु के आदि करता है। वे अव्यय है, यद्यपि काल क्रम में हर वस्तु चुक जाती है। जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है और मृत्यु द्वारा उसका विनाश होता है, किंतु भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त हैं। इसमें तो ज्यादा चर्चा करने का नहीं, आप सब लोग जानते हैं ये सब कुछ अच्छी तरह से। अपने श्लोक नंबर 20। अपने शाश्वत काल रूप में श्री भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान है और सबों के प्रति संभाव रखने वाले हैं। ना तो उनका कोई मित्र है, ना शत्रु। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। जिस प्रकार वायु के चलने पर शुद्ध धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोगता या कष्ट उठाता है। ये पूरा भगवत गीता का देखिए, वापस से भगवत गीता का ज्ञान आ रहा है यहाँ पर। जो ज्ञान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, वही सेम ज्ञान जो है स्वयं मनु ध्रुव महाराज को दे रहे हैं। तो सब कुछ अपने कर्मों के अनुसार हर मनुष्य फल भोग रहा है। भगवान संभाव है सबके, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, एक जैसा सबको भगवान संभाव सबके साथ रखते हैं। तो इसमें हम लोग भगवत गीता में वर्षा का, बारिश का उदाहरण पढ़ते हैं। तो बारिश पत्थर पे भी उसी समान पड़ता है, धरती पे मिट्टी पे भी उसी समान पड़ता है, पौधे पे भी उसी समान पड़ता है। बारिश ये नहीं सोचता है कि अरे पत्थर को पानी की क्या जरूरत, तो मैं पत्थर के ऊपर नहीं गिरूं, और बंजर धरती को तो मेरी जरूरत नहीं है तो मैं वहां क्यों करूं, रेगिस्तान को तो मेरी जरूरत नहीं है, रेत को तो जरूरत नहीं है, पौधे को जरूरत है, उपजाऊ जमीन को जरूरत है, तो मैं वहां बारिश पड़ू। तो उसका उदाहरण आता है कि वर्षा जो है, बारिश जो है, डिस्टिंग्विश नहीं करता है, वो सब पर समान रूप से सब जगह गिरता है। इसी प्रकार भगवान भी सब पर संभाव रखते हैं। भगवान ये नहीं सोचता कि इसको कृपा चाहिए, इसको नहीं चाहिए। भगवान ऐसा नहीं बोलते तुम 16 माला जप करोगे तो मैं तुम्हें ऑक्सीजन दूंगा। भगवान सबको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। अब उस ऑक्सीजन सप्लाई को सही तरीके से यूज करना हमारे ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहीं पर ही रखते हैं, समय हो गया है। मुझे एक्चुअली इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे रुकने का इच्छा नहीं हो रहा था, पर ठीक है, समय हो गया है तो हम लोग यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। 4-5 मिनट हम लेंगे प्रश्नोत्तर में या कमेंट्स में। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी, विनीता अग्रवाल माता जी, बोलिए। प्रभु जी, अब हम लोग भक्ति में आ गए। पहले तो कुछ समझते नहीं थे, लेकिन अब भक्ति में आके एकदम हर चीज फील कर पाते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, कि हर चीज भगवान की कृपा से हो रहा है। जैसे मेरे संग एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे मन में आया कि आजकल मेरे प्रभु जी जितना भी गुस्सा करते हैं तो मैं कुछ पलट के जवाब नहीं देती हूँ, मेरे मन में आया खाली। और उसी दिन शाम को ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ ये मेरे को बात बोले, ऐसा बात बोले कि मेरे को सहन ही नहीं हुआ। और मैं पलट के तुरंत इतना जोर से इनको बोली ना, और तुरंत मेरे को रियलाइज हो गया, तुरंत, कि मैं आज सुबह क्या सोची थी
और तुरंत मैं हाँ, क्षमा मांगी ठाकुर जी से कि ठाकुर जी मेरा गलती हो गया, सारा पावर आपका है, आपकी वजह से मेरे अंदर सहन शक्ति आया कि मैं पलट के सोचती नहीं हूँ, जवाब नहीं देती हूँ। तो हर कृपा देखती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग की वजह से हो रहा है, पर नहीं, वो ठाकुर जी की कृपा से होता है। मैं तुरंत फील करती हूँ जब गलती होती है मेरे से, तो मैं तुरंत क्षमा मांगती हूँ ठाकुर जी से कि मेरा आज गलती हुआ है, इसीलिए आज आप मेरे को ऐसा दिखाए हो। हमेशा फील करती हूँ आजकल मैं। right, हरे कृष्णा प्रभु जी। right. देखिए प्रभुपाद जी ना इसी श्लोक के 20 नंबर श्लोक जो हमने पढ़ा है, इसके लास्ट लाइन में, तात्पर्य में लास्ट लाइन में लिखते हैं, ईश्वर अत्यंत दयालु है, वह सबों को समान अवसर प्रदान करता है, किंतु मनुष्य अपने कर्म फल के अनुसार इस भौतिक जगत में सुख या दुख भोगता है। तो भगवान भक्ति करने का मौका सबको दे रहे हैं। अब भक्ति करना है कि नहीं करना है वो मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया, मौका लेकिन सबको दे रहे हैं, सबको मौका देते हैं भक्ति करने का, भक्तों का संग करने का। करना है कि नहीं हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। ओके, और किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? राइट, आई थिंक क्लियर है सबके लिए, सब कुछ क्लियर है। आप लोग सब लोग सुपर स्टूडेंट हो गए हैं, सब लोग भक्ति के उच्च स्तर पे आ गए, सब कुछ समझ में आ जाता है आप लोग को। अभी मैं ये पता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ, अभी भी समझा तो ले रहा हूँ पर पता नहीं कहाँ से रियलाइज नहीं हो रहा है मुझे। बोल तो देता हूँ प्रभुपाद की कृपा से, गुरु की कृपा से। राइट, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आप बोलिए। इतना अच्छा समझाते हैं कि हम लोग एकदम समझ में आ जाता है, इसीलिए अच्छा, क्वेश्चन मतलब अच्छा। बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। परंपरा की कृपा है, भगवान की कृपा से तो भगवान आपके हृदय में है, आपको बुद्धि दे रहे हैं। ददा में बुद्धि योगम, तो भगवान गीता में कहते हैं जो भक्ति करता है मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो मैं कर रहा हूँ, मुझे भी बुद्धि दे रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, आप लोग को भी बुद्धि, भगवान समझने की बुद्धि आप लोग को ही दे रहे हैं। तो भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं भी समझाने की बुद्धि भी भगवान से ही आ रही है। ठीक है, भगवान ही करे, और लेकिन कुछ गुरु बोलना का है? सबसे ज्यादा इसमें बने रहता है ना प्रभु। जब गुरु समझाते हैं तबे समझ में आता है। हम लोग भागवत गीता कुछ भी पढ़ेंगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन जब वही गुरु महाराज से आप लोग समझाते हैं तो कितना इजी हो जाता है, कितना अच्छे से एकदम समझ में आ जाता है प्रभु। तो बात यही है कि मैंने गुरु महाराज का जिसे जो समझाते हैं, गुरु लोगों का सबसे मेन रहना चाहिए, मेन पॉइंट उन्हीं लोगों का रहता है, आप ही लोगों का रहता है प्रभु। हरे कृष्णा और प्रभु जी। कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, आशा रंग बोलिए। उनकी कृपा की बात हो रही थी प्रभु जी, अभी तो मुझे उनकी अपना खुद का एक एक्सपीरियंस रियलाइज हुआ कि प्रभु जी जब मैं बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार थी, तो प्रभु सब उनकी चीजें किए हैं, जैसे पूरा हॉस्पिटल का खर्चा और वो सब जो भी था। तो वो उनकी मुझे अभी तक सुनाते हैं कि मैंने तुम्हें उनकी देखो बचा लिया, पैसे खर्च किए मैंने, तुम्हारा ये किया वो किया। तो उनकी थोड़ा सा वो आ जाता है उनके अंदर। लेकिन अभी जब प्रभु बीमार हुए थे तो मुझे लग रहा था कि नहीं, भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं इतना कर पाई, इतना सब कुछ किया मैंने। तो वो चीजें उनकी कितना डिफरेंस होता है कि जो भक्ति में होता है तो उसका जो सोचने का तरीका होता है, और जो भक्ति में नहीं होता तो उसके जो सोचने का तरीका होता है, तो उसमें कितना डिफरेंस होता है कि वो सोचता है कि मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। और जो भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, भगवान की कृपा से हम जो है, हम लोग को शक्ति मिल रही है जो हम इतना कर पा रहे हैं। तो ये इनकी डिफरेंस आ जाता है। तो मैं वही सोच रही थी कि कितना हमने की दोनों में कितना डिफरेंस है। तो वो आज राइट, आपने बता दिया कि नहीं, सच में वो जो मैं कर पाई हूँ वो शायद भक्तों की कृपा से, उनका संग करने से, या शिक्षा गुरु का संग करने से, तो वो सब मुझे प्रेरणा मिली जो मैं इतना कर पाई। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। राइट। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। तो सब लोग अपने जीवन का एक एक एक्सपीरियंस है सब कुछ शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। वेरी वेरी गुड। तो रियलाइज हो रहा है कि भगवान की कृपा कैसे हो रही है हमारे ऊपर, इसको रियलाइज करना ही जीवन का लक्ष्य है। भगवान की कृपा को रियलाइज करेंगे तो भगवान के धाम आप जाएंगे, तब भगवान की कृपा लेने की इच्छा भी होगी। और भगवान यहाँ पर बैठे, भगवान से दूर बैठे हैं, फिर भी भगवान की कृपा हो रही है, तो सोचिए भगवान के पास जब जाके बैठेंगे तो कितनी कृपा होने वाली है। ठीक है, प्रभु मुझे ओके। याद है आज भी, मैं जब भक्ति शास्त्री का जब मेरे ख्याल से मीड हुआ था, अभी मध्य में ही थे हम लोग।
तो मैंने याद है, मैंने सुबह सुबह जब ये डायग्नोज हुआ था प्रभु का कुछ भी, तो मैंने आश्रय गुरुनानक प्रभु जी को तुरंत फोन कर दिया था कि प्रभु जी मैं अब हॉस्पिटलाइज होने जा रहे हैं प्रभु, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी भक्ति शास्त्री। तो उन्होंने बस एक ही शब्द बोला कि भक्तों का संग नहीं छोड़ना है और क्लास अटेंड करना है जितना मतलब कि संभव हो सके, तो आपको अपने आप ही मतलब कि वो प्रेरणा मिलेगी, हर चीज आपके आप अपने आप सोल्व होगी। तो मैंने वही बात पकड़ के रखी, मैंने जितना संभव हो सका मैंने वो किया। तो वही चीज मुझे आज मतलब कि पता चलती है कि हाँ, भक्तों का संग कितना जरूरी है, और ये सब साथ में प्रेरणा लेकर, और साथ में भक्तों ने भी बहुत साथ दिया मेरा, जो कुछ भी मतलब कि पीछे छूट रहा था मुझे साथ लेके चले। तो वो बहुत चीजें मतलब कि होता है कि बहुत धन्यवाद है और सबका कि मुझे साथ लेके चले, और प्रभु जी का भी मतलब कि बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी। प्रेम में इसकी कृपा उपेक्षा यश करोति सब मध्य में, देखिए आ रहे ना वही सब डेफिनेशन आ रहे ना हमारे जीवन में, हम कैसे कृपा कर रहे हैं, कैसे मित्रता कर रहे हैं, कैसे हाँ, लेकिन प्रभाव रख रहे हैं। बिल्कुल असंभव ही था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी। मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, अब मेरा छूट जाएगा, अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वो कैसे मुझे आगे लेके गए, और आज एंड मेरे ख्याल से ये इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में पूरा एंड हो जाएगा भक्ति शास्त्री। तो मैं आज यहाँ पहुंची हूँ, तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि हाँ मैं कर पाई भगवान की कृपा से कर पाई भगवान राइट। की कृपा से कर पाई, आगे बढ़ पाई। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। और किसी को हरे कृष्णा पूछना प्रभु, कुछ नहीं दादा है? प्रणाम। यस, कविता कीजिए माता जी, बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आज इस्कॉन में आए हैं तभी ये चीज जान पा रहे हैं, हर किसी को ये संभव नहीं है इसमें ज्वाइन करना। तो हम लोग तकदीर वाले हैं, मतलब भगवान की कृपा है तभी हम लोग इसमें ज्वाइन हुए हैं, और इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन पा रहे हैं और ज्ञान मिल रहा है। और प्रभु सबसे बड़ी बात है, आज भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, जो क्लास कर रहे हैं, तो जैसे कोई बहुत हाईएस्ट नंबर है, किसी का बहुत मतलब नीचे है, कोई मीडियम में है, तो ये मन में जो अप डाउन, मतलब कि मैं इतना करने के बाद भी नहीं उठ पा रही हूँ, मतलब एक लो मन में, जैसे एक लोएस्ट आ जाता है, मन जैसे डाउन होने लगता है कि कैसे अप करूं, कैसे, मतलब जैसे ये चीज किसी के भी मन में आ सकता है। तो ये कैसे, मतलब इसको ठीक किया जाए, जैसे मन में सबसे ये चीज पहला नहीं बात ना, आए। हमको ये सोचना है कि हम मार्क्स पाने के लिए भक्ति वैभव भक्ति शास्त्र नहीं कर रहे, हम ज्ञान लेने के लिए कर रहे हैं। वेरी सिंपल। हम लोग को शुरू से ही बोला गया था, बोला आप लोग कभी भी एग्जाम देंगे ना, आप लोग मार्क्स के ऊपर मत ध्यान दीजिए। मार्क्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आप जो पढ़ रहे हैं वो भूल जाएंगे। जैसे स्कूल की पढ़ाई किसी को याद है क्या? हाँ स्कूल में पढ़े किसी को याद है क्या क्या पढ़ाई हाँ की हाँ है? हाँ, कुछ नहीं नहीं पढ़ाई नहीं। की, कुछ याद नहीं, क्योंकि मार्क्स के लिए पढ़े थे। तो भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव जब आप जीवन में अपनाएंगे ना, तो वही सबसे बड़ा उसका उसका टारगेट ही है, जीवन में अपनाना, अपना रियलाइजेशन बोलना कि हमने क्या समझा। जब हमने क्या समझा उसको बोलेंगे ना, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। हाँ क्या प्रभु, ये याद किया वो नहीं बोलना है, क्या समझा। जो चीज समझ गए ना उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो समझ गए तो अपने जीवन में हाँ अप्लाई हो गया। हाँ, बहुत कुछ ज्ञान तो मतलब मिला है प्रभु, हाँ, तो भक्ति ये शास्त्री कभी करने भी से मार्क्स बहुत के कुछ लिए मतलब पढ़ाई ज्ञान नहीं हुआ है। करना चाहिए कि हम अच्छा मार्क्स लाएंगे तो पढ़ाई, तो क्या होगा, खराब मार्क्स आएगा तो डाउन हो जाएंगे फिर। तो मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है। अब जैसे आप राधा माता जी, रासनी ललिता माता जी पूछिए, रासनी ललिता माता जी हमको शुरू में बोले, प्रभु कैसे होगा कैसे होगा, बोला आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, मार्क्स के लिए ना पढ़ रहे हैं, आप बस पढ़ते जाइए, समझते जाइए, जितना समझ में आएगा उतना कर देगा। मैं जब भक्ति वैभव कर रहा हूं, मैं जब पढ़ता हूं ना, मैं मार्क्स के लिए नहीं पढ़ता, मैं क्या समझ रहा हूं उसमें से क्या शिक्षा मुझे लेनी है, क्या शिक्षा मुझे अपने जीवन में अपनाना है, मैं वो याद रखता हूँ, और वो सोच के मैं एग्जाम देता हूँ। तो वो सोच के एग्जाम देता हूँ तो मिल जाता है, कभी फुल भी मिलता है, कभी 10 नंबर भी कट जाते हैं, पर मैं नहीं सोचता ये। और हम लोग का एग्जाम तो प्रभु लेते हैं, तो प्रभु जब एग्जाम लेते हैं तो प्रभु तो निचोड़ देते हैं हम लोग को पूरा। तो ये यही दोनों हुआ है बार प्रभु। पूछते हैं, तो वो तो ठीक है ना हमको। तो प्रभु खुद कभी खुश होते हैं तो प्रभु बोलते हैं बहुत अच्छा किया है, कभी गलत होते हैं प्रभु बोलते हैं ये तुम लोग का गड़बड़ हो गया, इसको ठीक करो। तो वैसे तो हम लोग को प्रभु, हम लोग का भक्ति वैभव का एग्जाम 2 घंटा चलता है, आप लोग का भक्ति शास्त्री कितना देर चलता है मुझे पता नहीं है, हम लोग का भक्ति वैभव लेकिन 2 घंटा चलता है। सोचिए, तो हाँ हम लोग प्रभु, को सही कैसे उतना ही निचोड़ा चलता है जाता है प्रभु, उस हम लोग एग्जाम का भी। में। हाँ
तो ठीक है, तो हम मार्क्स के लिए बहुत कभी अच्छा मत लगा। एग्जाम दीजिए। मुझे क्या हाँ शिक्षा लेनी है, क्या अपने जीवन में अपनाना है, वो सोच के उस शिक्षा को याद करेंगे ना कि ये मुझे अपने जीवन में अपनाना है, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है। हरी बोल, हरी बोल, हरे कृष्ण। हरी बोल। ठीक है, तो हाँ सेशन तो प्रभु, यही हरी एंड बोल। करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हम्म, माता जी बोलिए। जी आश्रय का कुछ पता चला कब होगा? किस चीज का? हाँ, गुरु आश्रय के लिए कब और अभी होगा? नहीं पता चला, पता चल जाएगा, पता चलेगा, मैं बोल दूंगा, मुझे ध्यान है, बहुत जनों का आश्रय अब की बार है, बस जैसा होगा मैं बता दूंगा। या प्रभु, थैंक यू। राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।